राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जीवित पुत्री का व्रत कथा। कई कथाएं मैंने पहले से अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे। उसका एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है। अगर वह प्लेलिस्ट ढूंढने में आप लोगों को और वीडियो ढूंढने में आप लोगों को असुविधा होती होगी तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आप लोगों को वह वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। एंड स्क्रीन पे जो आप मोबाइल या कंप्यूटर जहाँ पर भी देखते होंगे उस पे वीडियो जब ख़त्म होता है तो उसके बाद वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट भी होता है जीवित वाहन का, और एक कोई वीडियो भी होता है जीवित वाहन के व्रत कथा का। तो एंड तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को वह वीडियो आसानी से मिल जाए। चलिए आज हम जितिया का व्रत कथा कहेंगे। ऐसे ही हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि व्रत, तीज, हिंदुओं के व्रत, तीज, पर्व, त्यौहार, कथा इत्यादि के बारे में जानकारी मिले, और साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम कथा की ओर। दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत ही दुखी रहा करती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती। जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जितिया व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल को साफ करना, फटकना, यहाँ पर जो चावल साफ किया उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और चावल साफ कर सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी। तो साग यहाँ पर पत्तों के डंठल से अलग करना, जैसे कि कोई भी साग है, करेम की साग है या फिर पालक है, मेथी है, इन सब के बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल वाला साग था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया का घर का सारा खाना बना दिया। अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। ठीक है, खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है कि आप कौन हो? तब बूढ़ी बोलती है कि बेटा हम हैं। तो दुखिया ने उठकर फाटक खोला तो पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया ने जब ऐसे कहा तो दुखिया उसे अंदर लेकर आती है और कहती है कि हम लोग बहुत ही गरीब है, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी? तो वह बूढ़ी माँ कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हम तो बहुत ही भूखे हैं और मुझे बहुत भूख लगी है, इसी वजह से हम मुझे वह दे दीजिए, मैं वही मुझे पूड़ी और खीर की तरह लगेगा। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए। बूढ़ी अम्मा खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर को चले जाना। तो बूढ़ी अम्मा दुखिया के घर पे ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मुझे छिछी आई है, मैं कहाँ छिछी करूँ? तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में कोई उस समय में घर में पैखाना वगैरह नहीं रहने का। तो वह बोलती है कि कहाँ मैं बाहर खेतों में लेकर जाऊँ, इसलिए यहीं पे आप कोने में कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा भड़भड़ करे या छरछर करके? तो मतलब बूढ़ी अम्मा पूछती है कि किस तरीके से मैं छिछी करूं, कि भड़भड़ भड़भड़ करके कि या छिछी छरछर करके? दुखिया नींद में थी तो वह कह देती है कि माताजी भड़भड़ कर दो तो मैं सुबह साफ कर दूंगी।
फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए, वह नींद में रहती है। तो इस तरीके का वह जवाब देती है, मेरे सर में साफ कर लो और मेरे साड़ी में साफ कर लो। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में से नहाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों में से होते हुए जो पानी बहता वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर गंदगी से यानी छीछी पोटी से भरा हुआ होगा, पहले उसे साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि क्या घर में हर कोने में ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत बंधन बाबा यानी जीवत वाहन बाबा एक बूढ़ी माँ का रूप धारण करके आए थे। शायद इसी की वजह से, उनकी कृपा से मेरे घर में मुझे आशीर्वाद देकर गए। ये छिछी पोटी के हिसाब से ही मुझे आशीर्वाद देकर गए, लेकिन ये छिछी पोटी तो नहीं थी। यह उनका साक्षात आशीर्वाद था कि मेरे घर में उन्होंने धन की वर्षा कर दी, लक्ष्मी की वर्षा कर दी। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत ही खुश होता है। सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू में क्या नापना है? तो बच्चा है, बच्चों को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। वो दिल के बहुत ही साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, नेक होते हैं। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, हीरे जवाहरात है, उसी को माताजी नापेंगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और सोना नापेगी, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ जरूर मापना ही होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, जो भी वह मापेगी इसमें थोड़ा बहुत तो चिपक ही जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद के बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आती है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है तो देखती है कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुमने तराजू मंगाया और मापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी बयां कर देती है अपनी सुखिया बहन के सामने। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया को मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए इंसान की नीयत कैसी होती है। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। वह तो हीरे जवाहरात के मोह में थी, तो यह सब करती है। जो भी उसने बनाया होता है वो अपने बच्चों को पति को खिलाकर और खुद भी खाकर सोने के लिए चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर बूढ़ी अम्मा आती है। संयोग देखिए, जुहुतवान बाबा भी यह सब देख ही रहते हैं कि यह क्या कर रही है लालच के बस। तो वह भी उसकी परीक्षा लेने के लिए कि सच्चे हृदय से ये मेरा करती है या इसके मन में लालच ही भरा हुआ है, यह देखने के लिए रात में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया बूढ़ी अम्मा के भेष में। सुखिया उसका इंतजार ही कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर अंदर ले लेती है। बूढ़ी अम्मा से
वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी की चावल और डंठल का साग बनाया है। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो सुखिया उन्हें परोस देती है वह खाना। सुखिया चली जाती है सोने के लिए। बूढ़ी अम्मा बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया आती है, कहती है कि कोई बात नहीं, यहीं पर आप सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा फिर बोलती है कि मुझे छिछी पैखाना लगा है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है कि वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि भड़भड़ करूँ या छर छर करूं। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए और मेरी साड़ी में साफ पोंछ लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बालों में भी बहुत गंदगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है, तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा घर पूरा गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर। तो सुखिया कहती है मैं तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किस चीज़ की तुम्हें कमी थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर में जीत बंधन बाबा यानी जीवित वाहन बाबा आए भेस बदल कर, लेकिन तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी की चावल और साग का डंठल परोस दिया था। तुमने अपने घर आए हुए मेहमान का अपमान किया, सब कुछ होते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है। हे जिद बंधन बाबा, जैसे आपने जैसे दुखिया का दिन लौटाया वैसे ही सभी का दिन लौटाइए और सुखिया ने जिस तरीके से गलती की उस गलती को आप सभी को क्षमा करे जो उस नेत से है। तो चलिए यह कथा शायद आप लोगों को बहुत ही उपयोगी होगी, बहुत ही पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कथा में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। हाँ, विदा लेने से पहले यह कथा अगर आप लोगों को उपयोगी है तो अपने माताओं बहनों में भी जरूर यह शेयर करें, उनको भी लाभ हो, आप भी पुण्य के भागी हो। चलिए हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।